हृदय से धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने फिर से मुझे एक समय दिया कि मैं जो कुछ बाइबल में से वचन आज तक पढ़ी हूँ, सुनी हूँ, उसे मैं अपने शब्दों में यहाँ पर बोल सकती हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए पिता जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर। हृदय से धन्यवाद देती प्रभु जी कि ये दिन ये समय प्रभु जी आपने दिया पिता परमेश्वर कि हम थोड़ा जो भी वचन हमने पढ़ा प्रभु जी, जो भी तैयारी की प्रभु जी, इसे अच्छे से बोलने पाए पिता। मैं ऐसी प्रार्थना करती पिता परमेश्वर कि आप मेरी सहायता करें, अगुवाई करें। हम सबको प्रभु जी सुनने हमारे कान और ग्रहण करने हमारे हृदय दीजिए। सारा आदर महिमा आपको देती हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हम पढ़ लेंगे फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 का 8 पद। इसलिए जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का श्रोता है तुम्हारे साथ रहेगा। इन पदों में पौलुस प्रेरित ने, जो प्रभु के दास हैं, उन्होंने व्यवहारिक निर्देश दिए हैं जो हम सबों के जीवनों के लिए आवश्यक है। वो कहते हैं कि जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें उचित और पवित्र हैं और जो बातें मनभावनी, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। पर क्या मैं और आप इन बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं? या हम भी अपने ही मन के चलाए चलते हैं? पौलुस अपने वचन में हर एक भाई बहन से कहते हैं कि क्या जानते हैं कि हम किस तरह की बातें बोलते हैं? हमें अपने मुंह की चौकसी करना है। यदि हम सत्य बातें, आदरणीय, उचित और पवित्रता की बातें तथा सुहावनी और मनभावनी तथा सद्गुण और दूसरों की प्रशंसा की बातें बोलते हैं तो यह उचित है। तब हम इन बातों के कारण आदर पाते हैं। आप मेरे संदेश के विषय को समझ गए होंगे। संदेश का विषय जीव है। प्रभु के दास सुमित बिगलस वर्ग हुए, उन्होंने 10 मुर्दों को जीवित किया। उनमें उनकी पत्नी भी थी। दुष्टात्माएं उन्हें दूर से जब देखती थी तो पहचान लेती थी। प्रभु ने उन्हें अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। लोगों ने उनसे पूछा कि आप कितने समय प्रार्थना करते हैं? उन्होंने कहा आधा घंटा। लोग कहते हैं इतने बड़े बड़े काम और प्रार्थना छोटी सी। प्रभु ने भी लाजर को एक शब्द में कहकर जीवित किया था। उन्होंने अपनी कलीसिया में इस संदेश को की ओर ध्यान दिया। अपनी गवाही जैसी है, जैसी भी आपके जीवन में कोई गवाही है, उसे वैसे ही बताना है। तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो। एक शब्द भी अपने आप से जोड़कर नहीं बोलना। हम जो भी वचन, जो भी जीवन में परमेश्वर हमारे कार्य करता है, हमको हमारे साथ जो होता है सिर्फ हमको वही बोलना है। तुम्हारे जीवन में प्रभु का काम जैसा हुआ, जैसी आशीषें मिली, जैसी चंगाई मिली, जैसा दर्शन मिला, जैसा स्वप्न देखा, या वैसा ही बताना। उसे एक शब्द भी अपने से जोड़कर नहीं बताना। वचन कहता है, पढ़ लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार का 5:37 में लिखा है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। हम जो भी बोलते हैं, यदि हम
बोले अपने मन से हम बढ़ा के उस बात को ना बोले, क्योंकि जो कुछ भी अगर हम अपने मन से बढ़ा देते हैं कि हमको चंगाई मिली या हमको कुछ भी हुआ, तो हम उसमें एक शब्द अगर अपना भी जोड़ते हैं तो हमको ऐसा काम नहीं करना है। वह बुराई से होता है और शैतान की ओर से होता है। हमने संडे के संदेश में पास्टर साहब से सुना था कि हवा ने शैतान से क्या कहा था, जो बातें परमेश्वर पिता ने नहीं कही वो भी उसने शैतान को कही, और ऐसा करके हम शैतान को अपने ऊपर अधिकार देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य हर एक बात का जो वह अपने मुंह से बोलता है एक दिन प्रभु के सामने न्याय चुकाएगा। हमको अपनी बातों का एक दिन न्याय चुकाना है। पवित्र बाइबल कहती है कि तू अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहरेगा। हम जो कुछ बोलते हैं उस पर ध्यान दें, उसे हल्के में ना लें, अपने मुंह की चौकसी करें। ये हम चाहे कोई भी हो, चाहे हम हो या कोई भी इंसान होगा, वो हमेशा कुछ ना कुछ अपने मन से कोई ना कोई बात, या हम कभी क्रोध में या किसी भी तरह की बातों में हम कुछ भी अपने मुंह से बोल देते हैं। इसलिए हमको अपने मुंह की चौकसी करना बहुत जरूरी है। वचन कहता है जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, उसे बचाता है और प्रभु उसके जीवन में बड़े बड़े काम करता है। हम ज्यादा बोलने के कारण अपनी आशीषों को खोते हैं। वचन कहता है कि अपने भीतर की कोठरी में जाकर भी अपने राजा को शाप न देना। ऐसा ना हो कि उड़ता हुआ पंछी न्याय के दिन तेरी बात प्रकट कर दे। हर एक बात जो हम अपने मुंह से बोलते हैं वो हवा में जाकर खत्म नहीं होती। यह एक गंभीर मुद्दा है। हम जो भी बात बोलते हैं हम सोचते हैं कि हम बोल दिए, लेकिन वो बात हम बोल देते हैं लेकिन वो हवा में जाके खत्म नहीं होती है। ये गंभीर मुद्दा है, इसे हल्के में ना लें, क्योंकि लिखा है कोई अनर्थ बात तेरे मुंह से न निकले। हम पढ़ लेंगे याकूब 3 का 2 से 9 तक पढ़ लें। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। हम जीभ के विषय में यहाँ पे सुन रहे हैं। याकूब अपनी पत्री में कहते हैं इंसान ने बहुत बड़ी बड़ी चीजों को अपने नियंत्रण में ले लिया, पर जीभ उसके नियंत्रण से बाहर। जीभ पर कंट्रोल नहीं हो पाता। इतना बड़ा जहाज एक छोटी सी पतवार से के द्वारा मोड़ दिया जाता है। बड़े से जहाज को भी एक छोटी पतवार के द्वारा मोड़ दिया जाता है, पर जीभ पर नियंत्रण नहीं है। जीभ शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और हमारे शरीर के किसी भी अंग से सबसे पहले जल्दी चंगाई जीभ में होती है। यहाँ पे हम सब जानते हैं कि जब हमारे जीभ दांतों के नीचे आ जाती है तो कट जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो चंगी हो जाती है। मतलब उसमें ज्यादा हमको ना कोई दवा लगाना पड़ता है ना कुछ लगाना पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा जल्दी हमारी जीभ जो है वो चंगी हो जाती है। आप सबों ने भी महसूस किया होगा कि जीभ हमारे दांतों के नीचे आ जाती है, पर कुछ ही देर में वो चंगी हो जाती है। जीभ में चंगाई जल्दी आती है, परंतु इस जीभ के द्वारा दिए गए जख्म ठीक जल्दी नहीं होते हैं। हम जो किसी को बोल देते हैं, जो बात हमारे मुंह से निकल जाती है, वो दूसरे के हृदय में गड़ जाती है और वो जल्दी से वो चीज खत्म नहीं हो पाती है, और वो शब्द जो रहता है वो हमेशा हमको घायल करता रहता है। इस जीभ ने हम बहुत सारे लोगों के रिश्ते खत्म कर दिए। जीभ के द्वारा, जीभ के बोलने के द्वारा, हमारे शब्दों के बोलने के द्वारा बहुत से रिश्ते खत्म हो गए। कारण ध्यान दीजिए, क्या आप बोल रहे हैं, आपके शब्द आपको आगे ले जाएंगे।
आपके शब्द जो भी आप बोल रहे हैं उस पे आपको ध्यान देना है। पहला पत्रस 3:10 में लिखा है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके रहे। यहाँ पर हम कुछ बाइबल के संदर्भों को बताना चाहती हूँ जिन्होंने अपने मुंह से कुछ शब्दों को कहा और ये उनकी ही जिंदगी में पूरे हो गए। यहाँ पर हम पढ़ लेंगे याकूब 3:25। कोई पढ़ते हैं? अय्यूब 3:25। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। यहाँ हम सब ने अय्यूब की पुस्तक को पढ़ा है। बहुत बार हम लोग बाइबल पढ़ चुके हैं और अय्यूब की पुस्तक को भी हम सब ने पढ़ा है और बहुत बातें हम अय्यूब के विषय में बहुत से संदर्भों को जानते हैं। अय्यूब स्वयं अपने मुंह से ये बातें कह रहा है जो उसके जीवन में परिवार बच्चों में पूरी हुई। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। अय्यूब जो है वो परमेश्वर का दास है। परमेश्वर ने उसके नाम की गवाही दी थी शैतान के सामने, लेकिन वो फिर भी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए अपने मन में बहुत सारी डरावनी बातों को सोचता है। कहीं मेरे बच्चों को ये ना हो जाए। हम सभी ने अय्यूब की पुस्तक पढ़ी और जानते हैं कि शैतान स्वयं परमेश्वर से कहता है कि तूने अय्यूब के चारों ओर अपना बाड़ा लगाया। शैतान बोलता है परमेश्वर से कि तूने उसके चारों ओर अपना बाड़ा लगाया। शैतान जानता था। तो परमेश्वर के 3 बाड़े हैं। पहला लहू का बाड़ा, दूसरा आग का बाड़ा और तीसरा स्वर्गदूतों का बाड़ा। पर हम फिर भी जानते हैं कि अय्यूब हमेशा अपने बच्चों की चिंता किया करता था। यहाँ पर हम देखेंगे अय्यूब 1:5 में आप पढ़ लेंगे। जब जब बोझ के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। यहाँ हम देखते हैं कि अय्यूब अपने मन में हमेशा अपने बच्चों के लिए डरता रहता था, है ना। ये जो बातें हैं वो हमारे मन के अंदर जो उपजती हैं, हमको उसके लिए प्रार्थना करना, हमको उन बातों को खंडित करना है। अय्यूब ने कभी अपने विचारों को परमेश्वर पिता के नाम से खंडित नहीं किया। उसने ये प्रार्थना नहीं किया कि नहीं परमेश्वर, जो मैं सोच रहा हूँ वो सारी बातें मेरे बच्चों के जीवन में या मेरे परिवार में नहीं होना चाहिए जैसा मेरा विचार है। हम विचारों में बहुत सी बातों को सोच लेते हैं और डरते रहते हैं, और उसको परमेश्वर के सामने रख के उन बातों को हम रद्द नहीं करते, उन बातों को हम खंडित नहीं करते। हम जब हमारे मनों में कोई ऐसा विचार अपने परिवार के विषय में, अपने बच्चों के विषय में या किसी भी बात के विषय में आता है, तो हमेशा हमको प्रार्थना करना, परमेश्वर के सामने उसको खंडित करना कि पिता ये आपके हाथ में रखा है, ऐसा विचार मेरे मन में आ रहा है। वही डर उसके परिवार के ऊपर आ गया। जो जैसा वो सोच रहा था वैसे ही परिवार के उसके बच्चे 10 बच्चे उसके मर गए। उसका वो खुद ग्रसित हो गया बीमारी से, और उसका धन सारा लूट गया, और इस तरह की विपत्ति उसके ऊपर पड़ी। यदि हमारे जीवन में गलत विचार आए, स्वप्न आए, उन्हें प्रभु के नाम से हम खंडित करें। कभी भी हमको भी वही करना है। यहाँ पे दूसरा संदर्भ हम देखेंगे दाऊद राजा का। दाऊद राजा के विषय में हम सबों ने बाइबल में बहुत कुछ पढ़ा। बाइबल में हम भजन संहिता भी जो हमारा प्रश्नोत्तरी चल रहा है, और भी पुराने नियम में भी हमने बहुत सारी बातों को, बहुत सारे संदर्भों को हमने पढ़ा है। यहाँ पर दाऊद राजा का तथा शाऊल के संबंधों के विषय में मैं बात कर रही हूँ। दाऊद राजा और शाऊल। दाऊद राजा शाऊल और योनातान से बहुत प्रेम रखता था। दाऊद राजा ने शाऊल को 3 बार पिता कहा, 3 बार अपना
उस ससुर और उसका भाई योनातन, उसका सारा योनातन की मृत्यु हो गई, तो वो बहुत व्याकुल हो गया और उन्होंने उनके लिए एक विलाप गीत लिखा। हम पढ़ लेंगे 2 शामुएल 1:21। 2 शामुएल 1:21 पर। हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर न ओस पड़े और न वर्षा हो और न खेत के जो उपज वाले खेत पाए जाएं, क्योंकि वहाँ सूरजों की ढालें अशुद्ध हो गई और साउल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। और हम देखते हैं दाऊद राजा के शब्द पूरे हुए। 3000 वर्षों से ज्यादा उसने गिलबो पहाड़ को श्राप दिया। हम शब्दों की बात कर रहे हैं, अपने मुंह से निकले शब्दों की बात कर रहे हैं कि हमारे मुंह के शब्दों में कितना मतलब वो है कि हम वो शब्द अगर हम अपने मुंह से बोलते हैं तो वो पूरे होते हैं। वैसे ही दाऊद राजा ने जब गिलबो पहाड़ को श्राप दिया तो वो शब्द उसके पूरे हुए। 3000 वर्षों से भी ज्यादा हो चुका है, पर गिलबो पहाड़ पर ना एक बूंद पानी की और ना ओस गिरी और ना पेड़ों पर एक भी पत्ता आया। ये हमारे शब्दों का असर होता है। वचन कहता है कि अभिषिक्त के शब्द धरती पर गिरकर धराशायी नहीं होंगे, वे अवश्य पूरे होंगे। एक अभिषिक्त व्यक्ति जब कुछ बात बोलता है या किसी को चंगाई देता है तो वो पूरी होती है। किसी शैतान को निकालता है तो वो निकल जाता है। तो जो अभिषिक्त व्यक्ति अगर कुछ शब्द बोलता है तो वो शब्द पूरे होते हैं, धरती पे गिर के धराशायी नहीं होते हैं और उनके शब्द पूरे होते हैं। यहाँ पे हम तीसरी घटना को देखेंगे, बाइबल की तीसरी घटना। एक घटना बाइबल से हम सुनेंगे, एक व्यक्ति जिसने अपना प्राण खो दिया। हम उसके विषय में सुनेंगे जिसने अपने बोलने के द्वारा, अपने मुंह के शब्दों के द्वारा अपने प्राणों को खो दिया, क्योंकि उसने जो बात जैसी थी वैसी ही नहीं कही। जो बात जैसी थी उसने वैसी नहीं कही। हम पढ़ लेंगे 2 शामुएल की पुस्तक 1-16 तक। और दाऊद ने उससे कहा, तेरा खून तेरे ही सिर पर पड़े, क्योंकि तू यह कहकर भाई ने यहोवा के अभिषिक्त को मार डाला, अपने मुंह से अपने ही विरुद्ध साक्षी दी है। और हम देखते हैं दाऊद राजा के शब्द पूरे हो गए। यहाँ पे हम 2 शामुएल की पुस्तक 1-16 पढ़ेंगे। 1-16 एक अध्याय। जब दाऊद अमालेकियों को मारकर लौटा और दाऊद को सिकलग में रहते हुए 2 दिन हो गए, तब तीसरे दिन ऐसा हुआ कि शाऊल की छावनी में से एक पुरुष कपड़े फाड़े सिर पर धूल डाले हुए आया। जब वह दाऊद के पास पहुंचा तब भूमि पर गिरा और उसको दंडवत की। दाऊद ने उससे पूछा, तू कहाँ से आया है? उसने उसे कहा, मैं इस्राएल छावनी में से बचकर आया हूँ। दाऊद ने उससे पूछा, वहाँ क्या बात हुई, मुझे बता। उसने कहा, यह कि लोग रणभूमि छोड़कर भाग गए और बहुत लोग मारे गए और शाऊल और उसका पुत्र योनातान भी मारे गए हैं। दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कैसे जानता है कि शाऊल और उसका पुत्र योनातान मर गए? समाचार देने वाले जवान ने कहा, संयोग से मैं गिलबो पहाड़ पर था तो क्या देखा कि शाऊल अपने भाले की टेक लगाए हुए है। फिर मैंने यह भी देखा कि उसका पीछा किए हुए रथ और सवार बड़े वेग से दौड़े आ रहे हैं। उसने पीछे फिरकर मुझे देखा और मुझे पुकारा। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने मुझसे पूछा, तू कौन है? मैंने उससे कहा, मैं तो अमालेकी हूँ। उसने मुझसे कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे मार डाल, क्योंकि मेरा सिर तो घुमा जाता है परंतु प्राण नहीं निकलता। तब मैंने यह निश्चय जान लिया कि वह गिर जाने के पश्चात नहीं बढ़ सकता। उसके पास खड़े होकर उसे मार डाला और मैं उसके सिर का मुकुट और उसके हाथ का कंगन लेकर यहाँ अपने प्रभु के पास आया हूँ। तब दाऊद ने अपने कपड़े पकड़ कर फाड़े और जितने पुरुष उसके संग थे उन्होंने भी वैसा ही किया। और
पड़े साउल और उसके पुत्र योनातान और यहोवा की प्रजा और इस्राएल के घराने के लिए छाती पीटने और रोने लगे और सांझ तक कुछ न खाया, इस कारण कि वे तलवार से मारे गए थे। फिर दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो परदेशी का बेटा अर्थात अमालेकी हूँ। दाऊद ने उससे कहा, तू यहोवा के अभिषिक्त को नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? तब दाऊद ने इस जवान को बुलाकर कहा, निकट जाकर उस पर प्रहार कर। तब उसने उसे ऐसा मारा कि वह मर गया। और दाऊद ने उससे कहा, तेरा खून तेरे ही सिर पर पड़े, क्योंकि तूने यह कहकर कि मैं ही ने यहोवा के अभिषिक्त को मार डाला, अपने मुंह से अपने विरुद्ध साक्षी दी है। उसने अपने ही मुंह से अपने विरुद्ध साक्षी दी कि मैंने ही दाऊद और योनातान को गिलबो पहाड़ पर मार डाला। यहाँ पर हम जानते हैं कि राजा दाऊद शाऊल से प्रेम रखता था, वो शाऊल से बहुत प्रेम रखता था, पर शाऊल उसका दुश्मन था। वो 3000 छठे हुए सैनिक लेकर दाऊद को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा और दाऊद उसके डर से जंगल और गुफाओं में छिपा रहता था और वह फलिस्तियों के देश सिकलग में रहने लगा। कई ऐसे मौके आए जब दाऊद शाऊल को मार सकता था, पर वह उससे इसलिए प्रेम करता था कि वह परमेश्वर का अभिषिक्त जन है। पर जब उस अमालेकी पुरुष ने शाऊल और योनातान की मृत्यु का समाचार दिया और उसके सिर का मुकुट और उसके हाथ का कंगन दिखाया, तब दाऊद के क्रोध से भर गया और उसने अपने सिपाही से कहा कि इसे मार डाल, क्योंकि उसने कहा कि इसने यहोवा के अभिषिक्त को नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाने के से क्यों नहीं डरा, और वह व्यक्ति मारा गया। वो व्यक्ति अपने साथ प्रमाण लेके आया था कि मैंने ही शाऊल को मारा हूं। यहाँ हम देखते हैं, और दाऊद ने उससे कहा, तेरा खून तेरे सिर पर पड़े और तूने अपने मुंह से अपने ही विरुद्ध साक्षी दी है। अगर वो उसको मार रहा है तो ये साक्षी तूने खुद अपने मुंह से दी है। पर क्या उस व्यक्ति ने शाऊल और योनातान को मारा? यहाँ एक प्रश्न उठता है कि क्या जो व्यक्ति आया था अमालेकी, क्या उसने शाऊल को और योनातान को उसने मारा था? उसने नहीं मारा था। वो जब गिलबो पहाड़ के पास से गुजर रहा था, तब उसने देखा कि दोनों वहां पे मरे हुए पड़े। तब उसके मन में एक युक्ति सूझी। हम पढ़ लेंगे यहाँ पे, पहले ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद में उसको पहला शामूएल 1:31 का 4 और 6 पढ़ लेंगे। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, ऐसा ना हो कि वे खतरा आकर मुझे भोंक दे और मेरा इकट्ठा करे। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। यह देख कर कि शाऊल मर गया, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आग गिरकर उसके साथ मर गया। यो शाऊल और उसके तीनों पुत्र और उसका हथियार ढोने वाला और उसके समस्त जन उसी दिन एक संग मर गए। वो पहले मर चुका है। वो अपनी तलवार पे स्वयं गिर के मरा, उसको अमालेकी ने नहीं मारा था, वो पहले मर गया था। लेकिन अमालेकी के मन में एक युक्ति सूझी कि अब जो शाऊल मर चुका है तो अब कौन राजा बनेगा? दाऊद राजा बनेगा, है ना। यदि दाऊद, वो सोचता था कि दाऊद उसका दुश्मन है, शाऊल उसका दुश्मन है दाऊद का, और मैं जब ये बात दाऊद को बताऊंगा तो दाऊद क्या बहुत खुश हो जाएगा, सोचेगा कि इसने बहुत अच्छा काम किया, मेरे दुश्मन को मार डाला और ये मुझे कोई अच्छा पद अपने उसमें दे देगा या मुझे कोई बड़ा इनाम देगा। इस लालच में आके उसने इस तरह की बात और उसका मुकुट और उसका कंगन लेके राजा के पास प्रमाण सहित वो आया। दाऊद राजा बिल्कुल नहीं जानता था, दाऊद बिल्कुल नहीं जानता था कि शाऊल और योनातान मर गए। पहले वो नहीं जान रहा था। उसको किसने बताया? अमालेकी ने बताया। लेकिन दाऊद नहीं जानता था, और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, जब व्यक्ति ने प्रमाण देकर मृत्यु की खबर दी,
तब वो व्याकुल हो गया, दाऊद व्याकुल हो गया, कपड़े फाड़े और बहुत शोकित हुए और वह व्यक्ति मारा गया। पर प्रश्न ये उठता है कि उस व्यक्ति ने झूठ क्यों बोला? जब उस अमालेकी ने शाऊल और योनातान को गिलबो पहाड़ पर मरा हुआ देखा तो वह जानता था कि उसके बाद दाऊद राजा बनेगा। यदि प्रमाण सहित मृत्यु का संदेश दूंगा तो राजा मुझे कोई न कोई इनाम या कोई न कोई पद अवश्य देगा। इस लालच से उसने झूठ बोला और झूठ बोलने के कारण वो मारा गया। तो उसने जो बात जैसी थी वैसी नहीं बोली। यदि वो सही बात बताता कि वो मर गया है तो हो सकता कि उसकी जान बच जाती, नहीं बताई और उसे मृत्यु मिली। वचन कहता है, नीति वचन का 18 का 21 में हम पढ़ लेंगे। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों। हम अपनी जीव को किस तरह से उपयोग में ला रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, है ना? यदि हम अपनी जीव को कंट्रोल में नहीं करेंगे तो उसका प्रतिफल हमको बहुत बुरा भोगना पड़ेगा। जीव हमें या तो अच्छी बातों में या हमको इनाम दिलाएगी या हमारी मृत्यु होगी या हमारे साथ कोई बुरा काम होगा। इन वचनों से हमने सीखा कि हमें अपने मुंह की चौकसी करना है कि इससे कोई अनर्थ बात न